यार कभी कभी मुझे लगता है कि कोविड लास्ट 2 इयर्स में जितनी बर्बादी करके गया है, हमारी गवर्नमेंट उस पूरे नुकसान की भरपाई 2022 वाले बैच से ही करा रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट है जो ऑनलाइन एग्जाम कराने की प्ली को रिजेक्ट कर चुके हैं, और दूसरी तरफ हमारे विनीत सर हैं जो ये अनाउंस कर चुके हैं कि जेई मेंस के सिर्फ और सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट दिए जाएंगे बच्चों को। तो हाय यार, दिस संदीप एंड मैंने यार तुम लोगों से लास्ट टाइम कहा था ना, लास्ट वीडियो में, कि तुम लोगों के लिए ही स्पेशली मैं वीडियो ला रहा हूँ। सो हियर वी आर। वीडियो के अंदर जेई मेन से पहले इन लास्ट डेज में टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज सबकी बात कर रहे होंगे। अपने ही फ्रेंड्स एंड अपने ही बैचमेट्स हैं जिन्होंने तुम लोगों के लिए ये डिटेल्ड वीडियो बनाया है ऑन हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर इन जेई मेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी फ़ॉलो की थी, तो मैंने एक फिक्स टाइम टेबल बना रखा था, मैं उसको फॉलो किया करती थी। और ज़्यादा इधर उधर बुक्स के पीछे नहीं भागना रहता है। 1-2 बुक्स बना लो, बस वही फिक्स है। अपने नोट्स बनाए थे मैंने, बस अपने ही नोट्स पढ़े थे। और ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब चैनल्स के पीछे नहीं भागते हैं। जो एक फिक्स चैनल बना लिया है, बस उसी से सब कुछ। तो देखो, पहली तो ये बात ये कि हमें जो भी कुछ पढ़ाया जाता था उसके हम उसी दिन हम जाके उसे रिवाइज़ करते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते थे। एंड ड्यूरिंग द टेस्ट एंड द प्रैक्टिस टेस्ट वी यूज़ टू डू द चैप्टर्स जो हमें बहुत अच्छे से आते थे उसको पहले, और जो हमारे लिए थोड़े टफ होते थे उसको हम बाद में देखते थे। बिकॉज स्कोर ज़्यादा करना ये हमारी पहली प्रायोरिटी थी रादर देन कवरिंग द होल सिलेबस। ओके, देखो, स्ट्रैटेजीज तो तुम अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से खुद बनाना, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है तुम्हें। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए, और उसमें ऐसा कुछ में बनाना है जैसे माइंड मैप बनता है। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखना या कुछ ऐसी बातें लिखना जो तुमने मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए तुमने फेस की या तुम्हारी मिस्टेक थी, ताकि जब दोबारा उस पर रीड करो तो तुम्हें फिर से पूरी अपनी मिस्टेक याद आ जाए, ताकि दोबारा वो मिस्टेक ना करो। तो खैर, मैंने क्या प्लान बनाए थे जेई के लिए कि मेन था टाइम मैनेजमेंट, कि मैंने हर चीज़ को डिवाइड कर दिया था अपने रूटीन के हिसाब से कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कितने टाइम पे क्या पढ़ना है। और सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, तो जो भी सब्जेक्ट तुम्हें जिस टाइम भी प्रेफर हो वो वैसा करना। और दूसरा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पहले, और मतलब कंटिन्यूसली एक फॉर्म में रिवाइज़ करते चलना चीज़ें। ये नहीं कि गैप बहुत ज़्यादा आ गया 2 बार रिवीजन के बीच में, ठीक है। तो रिवीजन पे ध्यान देना और पढ़ाई करते रहना लगातार। देखो यार, बात बड़ी सिंपल सी, आपका सिलेबस कितना भी हुआ है, 60%, 80%, 90% और 100%, तो आपको क्या करना है, आप थम जाना है, आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करना है। और हफ्ते में आपको कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। और आपको अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, उसकी गलतियों को दूर करना है, अपनी गलतियों को। देखो, वैसे तो सबकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती है, मगर हमने जेई मेन के लिए सब टॉपिक पढ़ा था, एवरी टॉपिक, क्योंकि मेरे हिसाब से यू शुड नॉट लीव इवन अ सिंगल टॉपिक फॉर जेई मेन। जेई मेन में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन से इजी से टॉपिक से वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लें, और कौन से बहुत डिफिकल्ट दिखने वाले टॉपिक से वो एकदम आसान से क्वेश्चन पूछ लें। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो तुम सोच के गए हो कि नहीं यहाँ तो स्कोर आएगा ही आएगा, वहाँ एनसीईआरटी में किसी ऐसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लें जो कोई पढ़ता ही ना हो। तो इसलिए जेई मेन में यू शुड नॉट स्किप इवन अ सिंगल टॉपिक। कुछ टॉपिक्स जब तुम्हें ऐसा लगे कि वो टॉपिक पे रिवीजन चाहिए या फिर वो भूल रहे हैं, तो बीच बीच में कोई भी मतलब जैसा टॉपिक है, सपोज अगर तुम्हें कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक भूल रहा है, बहुत दिन हो गए उसको पढ़े, तो उसका यूट्यूब पे जाके 1 शॉट देखना, जो सबसे छोटा 1 शॉट होगा उसको देखना और स्पीड अप करके देखना। और उसमें भी अगर ना समझे तो उससे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स उठाना और उसको करके देखना। उससे तुम्हें पूरा वापस से याद आ जाएगा जो भी मतलब चैप्टर में तुमने पढ़ा था वगैरह। आपको क्या करना है, अपने चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है, और आप जहां भी पढ़ते हो वहां पे उसको चिपकाना है। आपके चैप्टर्स को आप डिवाइड करो, आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, मीडियम चैप्टर्स हैं और वीक चैप्टर्स हैं। और आपको क्या करना है, जो वीक चैप्टर्स और मीडियम चैप्टर उस पर काम करना है। आपको उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाओ, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो, आप कुछ कहीं भी मतलब क्वेश्चन लगाओ जो रेलेवेंट क्वेश्चन होता है। आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आप मेन लेवल के क्वेश्चन लगाओ, और आप जहां पे उसको चिपकाया उसको आप हाईलाइट करते जाओ। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप इस सब चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। When I was preparing for JEE, I used a lot of to-do lists. I made them every day. I did many mock tests, so I could check my scores and how much I've prepared and how much more I need to prepare. And I did them in like a proper exam environment in isolation. And I did a lot of revision.
the mixture of these three helped me to get a good score in my JEE mains. देखो यार, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो छोड़ना ही होता है सबको। मतलब अगर उसे तुम नहीं भी करोगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल आता है या मैक्सिमम 2 सवाल आएंगे उन पे। तो जहाँ तुम एक आसान से टॉपिक में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो तो भाई बड़ा टॉपिक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाइनोमियल हो गया, फिर वेव ऑप्टिक्स हो गया, जिसने नहीं पढ़ा आज तक भाई वो पेपर के पहले तो मत छूना। तो कुछ मत करना कि एकदम न्यू टॉपिक उठा के बैठ रहे हो, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं देगा। तो अभी ऐसा रखना कि जो तुम्हारे पहले वाले जो तुम पहले किए हुए हैं उनको पॉलिश करना और उन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना। फिज़िक्स में आता है रोटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और वेव ऑप्टिक्स। मैथ्स में हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कोनिक सेक्शन, इंटीग्रल कैलकुलस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और केमिस्ट्री में हो गया पी ब्लॉक। फिजिक्स को 3 प्रायोरिटीज़ में डिवाइड कर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मॉडर्न फिजिक्स प्लस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स प्लस यूनिट एमिशन, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं जो इजी के टॉपिक्स होते हैं, जो सिलेबस बहुत आसान है और जिसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। सेकंड प्रायोरिटी शुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 में जितना भी है एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक, प्लस ऑप्टिक्स प्लस वेव्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड थर्ड प्रायोरिटी शुड बी क्लासिकल फिजिक्स। सिमिलरली मैथ्स को भी 2 प्रायोरिटी में डिवाइड कर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस कंप्लीट अलजेब्रा एंड सेकंड प्रायोरिटी शुड बी कैलकुलस प्लस ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी ज़्यादातर लोग को नहीं आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आने होंगे, तुम्हें लगने होंगे तो लग जाएंगे, नहीं लगने होंगे नहीं लगेंगे। वैसे भी इसके क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं होता, तो इसमें टाइम वेस्ट करने का ज़्यादा फायदा है नहीं। तो पर्टिकुलरली अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूँ तो डेफिनेटली तुम्हारे कैलकुलस है। जिन बच्चों का पहले ही कैलकुलस अच्छा होता है उनको तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट जिनको ऐसा लगता है कि हमसे कैलकुलस नहीं होती वो लास्ट के में ट्राई बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज ये ह्यूज चैप्टर है। लिमिट्स टू तुमको एओडी तक यही सब करना है और मिक्स्ड कॉन्सेप्ट लगते हैं तो इसको छोड़ दो, ठीक। और उसकी जगह पे तुम लोग प्रोबेबिलिटी स्टैट्स कर सकते हो, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है जिनका भी वेटेज उतना ही है, मिला के उतना हो जाता है, बिकॉज तुम लोग को कैलकुलस का एक क्वेश्चन भी 4 मार्क्स देगा और स्टैट का एक क्वेश्चन भी 4 मार्क्स देगा। और फिजिक्स की बात करूँ तो जैसे वेव है, 12th के खासकर इलेक्ट्रोस्टैट्स है जिसने छुआ तक नहीं, जिसने मैग्नेटिज्म छुआ तक नहीं। तो देखो ये सब बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स हैं, मैग्नेटिज्म है और तुमको वेव ऑप्टिक्स है, लास्ट के कुछ टाइम में करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और मैथ्स में देखा जाए तो कोनिक सेक्शन बहुत हार्ड टॉपिक है एंड उसके सवाल भी बहुत कम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे 4 अटेम्प्ट हुए थे उसमें बहुत कम आए थे। तो उसमें ज़्यादा मतलब डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जेईई मेंस के लिए एडवांस में उसके अच्छे खासे सवाल आते हैं, बट जेईई मेंस में बहुत कम आते हैं। और अगर उसे छोड़ भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खुद भी छोड़ा। In physics, I would say electromagnetism and rotation and optics. These are like very big chapters and it's good to just finish it beforehand. In maths, I would say conic sections and vectors in 3D. Vectors in 3D has relatively easy questions, but they are very lengthy and you need to be able to visualize it. Same with conics. Conics, they can really twist the question, so best to do it beforehand so you have the maturity in the concepts. Also, the calculus section. It is a very important section, do it before itself. In chemistry, I would say the P block elements, full of organic chemistry because it's all theoretical stuff. No? The more before you do it, the more you have time to revise it and the more you can like remember it in the future. गाइस, एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले अवॉइड करना रात में देर तक जगने का और जल्दी उठ जाया करो, बिकॉज़ हमें पता नहीं है ना कि हमारा स्लॉट 1 में एग्ज़ाम होगा या स्लॉट 2 में। मोस्टली टेस्ट उसी समय दिया करो जब एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे 9 to 12 या फिर 2 to 5। ये हमारे प्रैक्टिस में बन जाता है तो फिर ज़्यादा सही होता है। आपको मैक्सिमम 12 बजे तक जगना है, फिर आप सो जाओ। आपको सुबह उठना है, अपने नॉर्मल मॉर्निंग स्टेप्स करो आप। फिर आपको मॉर्निंग रूटीन में 2 चीज़ें ऐड करनी है। पहली चीज़ कि आपको 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है। आप नॉर्मल 10 पुशअप्स मार लो। आपको मैं नहीं बोला कि आप जिम जाओ वगैरह, ये सब नहीं, आप 10 पुशअप्स मार लो। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा दिन भर, आप अच्छे एनर्जेटिक फील करोगे, आपका माइंड अच्छा काम करेगा, आपको नींद नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, आप अपने दिन भर के टास्क का एक टू डू लिस्ट जरूर बनाओ। इससे क्या होगा कि आपका जो दिन होगा वो प्रॉपर प्लान रहेगा। भले आप
अपने टास्क को पूरा कर पाते हो नहीं कर पाते, लेकिन आप कोशिश जरूर करो। तो भाई 40-50 दिन और बचे हैं, तो मैं तो बोलूँगा इसमें भरपूर नींद लेना, कम से कम 6 मतलब मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो लेना ही लेना। और खाने पीने पर भी ध्यान देना, ज़्यादा तली भुनी चीज़ मत खाना, और जो मेन हरी सब्जियां ये सब इस सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ताकि तो आप हमारी तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि मेन हेल्थ इशू भी एक फैक्टर रहता है जेई प्रिपरेशन के टाइम। और नींद लेना बस, और क्या। सुबह में सोना मत जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम जैसे 9 से 12 और 2 से 5 है। कुछ लोग को हैबिट होती है ना दोपहर में सोने की, तो ऐसा मत करो। जिसकी हैबिट है तो वो सुधार लो, 50 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो और ईटिंग हैबिट, कुछ लोग क्या है ना कि पढ़ते रहते हैं और खाने पीने में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो वैसे तुम्हारा हेल्थ ख़राब होएगा, फिर कोई एग्ज़ाम का मतलब नहीं है। तो अपने खाने पीने में प्रॉपर ध्यान दो, क्योंकि मजाक नहीं है। मेरे खुद एडवांस के टाइम में 1 महीना पहले मुझे डेंगू हो गया था, और ऑफ कोर्स यू कैन नो द कंसिक्वेंसेस। तो प्लीज़ तुम लोग टेक केयर करो, बिकॉज आई कैन कम्प्लीटली रिलेट कि कैसी फीलिंग आती है व्हेन यू गेट इल। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू सम मेडिटेशन एंड योगा, ताकि तुम लोग एक मेंटली रिस्टार्ट और मेंटली फ्रेश अप फील करो। बस एक काम करना कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार मॉक टेस्ट जरूर, 2 बार मॉक टेस्ट तो मस्ट है। और उसका मतलब हर मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करना, कौन सी मिस्टेक हो रही है, कहाँ हो रही है, ताकि मतलब उसको बाद में याद रख सको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मॉक टेस्ट देते हो उसमें जो मतलब सवाल आते हैं वो रिपीट कर जाते थे, तो ऐसा बहुत बार हुआ। और ट्राई करना कि NTA अभ्यास की मॉक टेस्ट भी, क्योंकि उसमें मतलब जो लेवल रहता है वो जेई मेंस थोड़ा ऊपर रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुमको। अपना टाइम टेबल ऐसा रखना है कि हम 9 से 12 और 2 से 5 वाले टाइम स्लॉट में बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, और खाना एकदम प्रॉपर टाइम से खाना है। और अगर हम कुछ एक्सरसाइज टाइप में कर सकते हैं तो उसको करेंगे, कोई स्पोर्ट्स है हमारा उसको थोड़ा सा टाइम दे देंगे। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है लास्ट में बस। Sleep right, like at least 7 hours of sleep you should take, because you're constantly thinking and working on your brain, so you need the rest. Eat good food, healthy food, and exercise. Try to get at least like 30 minutes of exercise every day. Also, you should like take breaks. This is something that people don't do. Even I did not. You might end up burning out or falling sick before the exam. So take breaks so you don't have those burnouts and you can sustain yourself till the final day. कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाए और तुम्हें सेल्फ डाउट होने लगे, कॉन्फिडेंस अभी एकदम अच्छे से रखो, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। और देखो, कॉन्फिडेंस लाने के लिए सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज अ मस्ट। काफ़ी लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, मगर अगर बिफोर हैंड करके जाओगे और वही क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में आ गया तो इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। और लास्ट में बस एक ही चीज़ कहेंगे कि सपने देखने और सपने पूरे करने में बस एक ही अंतर होता है। सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए होती है, और सपने पूरे करने के लिए बिना नींद की मेहनत। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इन दोनों में से क्या सेलेक्ट करते हो, क्योंकि एंड प्रोडक्ट दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। देखो गाइस, बस डटे रहो, अच्छे से मेहनत करो और कॉन्फिडेंस अपने अंदर भरे रहना, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि मेन यहाँ पेपर से ज़्यादा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है और तुमने प्रिपरेशन की है तो तुम जीतोगे ज़रूर। और बस याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखो यार, आपने 2-3 साल में जो भी प्रिपरेशन की, अच्छे से की, खराब की, आप सब भूल जाओ। आपको ये करना है कि जो भी बचे दिन है, अगर आपने सच में इसे अच्छे से यूज कर लिया तो आप सच में मजा दोगे, एकदम फोड़ के चले जाओगे एग्जाम। तो आपको क्या करना है कि अभी एकदम कॉन्फिडेंट फील करना है, पॉजिटिव फील करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, यही सब चीजें हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, होप यू विल अचीव योर डिजायर्ड आउटपुट्स। थैंक यू। तो देखो यार, डर लगेगा, पेपर है, डर लगेगा, बिकॉज 2 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज़ के लिए, एंड मेन टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगेगा, बट उसमें आपको घबराना नहीं है पहली बार। और अगर आप पेपर के टाइम पर अगर फोकस नहीं करोगे तो आपके पेपर खराब हो जाएंगे, ईजी सवाल भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको ट्राई करना है कि आप ना सोचो, आपको बार बार वो थॉट आएंगे दिमाग में, बट आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि वो नहीं सोचना है, आपको पूरा फोकस करना है। बिकॉज हार्ड सवाल आए तो खराब का पेपर वो चलता है, बट अगर इजी सवाल आए वो नहीं बन पाए बिकॉज आपको डर लग रहा था, आपने कुछ गलती कर दी, सिली मिस्टेक मार दी, तो
कोई मतलब नहीं भाई, मतलब 2 साल पढ़ने का, इसलिए आपको मतलब डरना नहीं है। अबाउट द मोटिवेशन, तो तुम लोग का सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारा जेई और का इंजीनियरिंग कॉलेज ही है। ऑफकोर्स तुम लोगों को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो तुम्हारा एक सबसे बड़ा एक गोल है, सबसे बड़ा मोटिवेशन पॉइंट ऑफ फैक्टर है। तो तुम लोग डेफिनेटली एग्ज़ाम में एक्सेल करोगे, मुझे पता है। बस तुम सब ने बहुत मेहनत की है और मेहनत कहीं नहीं जाती है। बिलीव करो खुद में, बिलीव करो गॉड में, तुम सब अच्छा करोगे जिसने दिल से मेहनत की है। एंड ऑफकोर्स ये लास्ट नहीं है तुम लोगों का, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, बट हिम्मत रखो एंड टेम्परमेंट मेंटेन रखो। और ऑफ कोर्स 4 क्या हो गया मुझे पता है, डू लेट मी नो, ठीक है। तो मुझे पता है तुम सब अच्छा करोगे एंड कीप इट अप, 4 क्या हो और मचा दो। तो मेरी एडवाइस ये है कि अब तक हमने जो पढ़ रखा है बस बहुत है, अब कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे इस टाइम में। जो पढ़ रखा है उसी के क्वेश्चंस लगाओ, उसी का रिवीजन करो और हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है एग्ज़ाम को लेके और एकदम चिल होके पेपर देना है। बहुत मेहनत की है तो अब जो होगा देखा जाएगा। If you're interested in engineering, IIT is the place for you. Like overall, the syllabus across India is not much different, but in IITs, you will have access to more resources, better professors, and of course the alumni network. So you will have all of these benefits. If you're not interested in engineering, like me, then you should check out the clubs of the IIT you want to go to. The clubs are amazing. They do brilliant stuff. Like seriously, your mind will be blown away with their talent here. Like it is an engineering college, but people are talented like every single field, you name it. Arts, music, dancing, singing, God knows. Like people are just mind-blowingly talented. So you should check out the other aspects also, so you can like use that as your motivation, as you'll find people in those fields also who are IITians, and you can network with them and you can grow in those fields as well. तो यार आई होप कि तुम लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन लास्ट डेज में कोई भी स्ट्रेस या टेंशन मत लेना, बस आराम से पढ़ते रहना एंड जस्ट गो ऑन एज यू आर गोइंग। अगर हम लोग कर सकते हैं तो यार तुम लोग भी कर सकते हो एंड इवन बेटर कर सकते हो। इसी नोट पे आज वाली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड यार विशिंग यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड यार मचा के आ जाना।